Today we're going to start our chapter number 9, a deer. आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डियर के बारे में। इन द स्टोरी ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग। इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि जो ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है, वही सब कुछ नहीं होती। द डियर प्राउड ऑफ हर ऑल्टर्स एंड ashamed her thin legs, but at the end her thin legs helped to save her life। तो जो प्रिय है वो अपने जो सींग होते थे, जो उसके क्या थे, बहुत ही ब्यूटीफुल से सींग होते थे, उनपे प्राउड फील करता था कि मैं तो बहुत ज़्यादा क्या हूँ, सुंदर हूँ। और जो उसके लेग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पतले थे और वो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अशेम फील करता था, शर्मिंदा फील करता था कि ये तो इतने ज़्यादा सुंदर भी नहीं है। और एक दिन ऐसा होता है कि वही उसकी हेल्प करते हैं उसकी जान बचाने में। तो इसीलिए बोला गया है कि ब्यूटी सब कुछ नहीं होती, जो और चीज़ें हैं वो भी हमारी हेल्प करती है। तो देखो ये सीन क्या है, पूरा ज़ू दिखाई दिया गया है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये जिराफ है, सॉरी ये डियर है, लायन, एलिफेंट, रैबिट और हिप्पोपोटामस, और यहाँ पे डक्स हैं। Many animals lived in a jungle. Lion, elephants, hyenas, foxes, deer, monkeys were some of them। तो जंगल में भी और सारे एनिमल्स रहते हैं। यहाँ पे हमें कुछ दिए गए हैं, यानी इनके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। A river flowed through the jungle। इस जंगल से एक रिवर बह रही थी। Thirsty animals drank it clever water। तो देखो ये रिवर है और जो भी प्यासा होता था वो यहाँ पर आता था और पानी पी लेता था। One day a deer came to the river। एक बार जो डियर है वो रिवर के पास आता है। He saw his reflection in the water। उसको अपनी ही परछाई दिखाई देती है पानी में। The beauty of his all the antlers made him proud। तो जो उसको देखो ये क्या है, ये इसके हॉर्न से यानी सींग है और ये इसको बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। ये अपनी शेडो देखता है, रिफ्लेक्शन देखता है, यानी परछाई। अब हम मिरर में देखेंगे तो हमें अपना ही इमेज दिखती है, अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है। तो ऐसे ही पानी में उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है और वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता है अपने उन हॉर्न्स के बारे में, ही बहुत ही ज्यादा प्राउड, ये तो बहुत ही सुंदर है। Then he saw his legs। फिर वो अपने लेग्स को देखता है। He felt ashamed। उसे बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही बुरा सा लगता है उसे। His legs were thin and ugly। जो उसकी लेग्स थे वो बहुत ही ज्यादा पतले और बहुत ही ज्यादा अगली यानी गंदे थे। Suddenly he heard the barking of dogs। इसे एकदम से जो डॉग्स है उनकी भौंकने की आवाज आती है। He was afraid। उससे वो डर जाता है। He knew that they were part of some hunting party। उसे समझ आता है कि जरूर ये हंट करने आ रहे हैं, यानी किसी किसी को मारने आ रहे हैं, शिकार करने आ रहे हैं। If they catch me, they will kill me। He said to himself। He ran to save his life। उसने सोचा कि अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मार देंगे। और फिर वो क्या बोलता है, खुद से ही बोलता है कि अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो आज तो मैं मारा गया। और वो वहां से फिर भागने लगता है अपनी लाइफ को बचाने के। As he ran in fear, he ran into some bushes। तो देखो जैसे ही वो भाग रहा था तो वो कुछ झाड़ियां आती है, ग्रास आता है, उसमें जाके वो फंस जाता है। His long and beautiful antlers got caught in there। तो उसके सुंदर और ब्यूटीफुल से लंबे लंबे जो एंटलर्स थे ना, वो तो उसके सिर पे वही इन पे फंस गए थे। उसी की वजह से वो क्या हो गया था, बुशेस में फंस गया था। He tried very hard to break free। उसने बहुत कोशिश की ताकि मैं अपने आप को इससे निकाल सकूं। The deer could not hear the barking dogs come closer। तो अब उसको आवाज समझ अब सुनाई दे रही थी कि जो आवाज थी डॉग्स की वो और पास से आने आ रही थी, यानी वो अब मेरे और ज्यादा पास आ गए और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो गया। He thought that his end has come। और उसको समझ आ गया था, उसे लगा कि अब तो मैं मेरा मरना निश्चित है। He kicked the ground with his legs। Suddenly the antlers came unstuck। उसने जोर से किक करी ग्राउंड पे अपने पैर से और फाइनली जो उसके एंटलर्स थे वो अटक गए थे। तो बुश इससे क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, बच जाते हैं। He took a deep breath and गहरी क्या करे लंबी सी सांस लेता, बच गया और फिर वहां से भागना स्टार्ट करता। His long and thin legs helped him run fast। तो उसके जो thin और long legs थे उसी की वजह से वो जोर-जोर भाग पाया। Soon he was safe and away from hunters। फाइनली वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ वो सेफ होता है और उन डॉग से भी बच गया। Now the deer understood। In place of being ashamed, he was now proud of his thin legs। तो अब जो डियर है उसको समझ आ गया था कि जो ये मेरे लेग्स हैं मुझे इनसे
अशेम भी नहीं होना है, मुझे इन पर बल्कि प्राउड फील करना है। तो जिस पे वो प्राउड फील करता था, उसी की वजह से आज उसकी जान जा सकती थी। और जिसको वो बुरा समझता था अपने थिंक, नेक्स्ट और अगली, इसी की वजह से आज वो बच पाया है। तो हिरन ने भी क्या करा, यानी डियर ने भी सीख ले ली। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना चाहिए, क्या सीखा हमने इससे कि ब्यूटी की सब कुछ नहीं होती, जो हमारा ब्रेन है हमें इसके दिमाग के साथ चलना चाहिए। So I hope बच्चों you understood this chapter. That's all for today. Thank you.